हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जब अपने राउट्स को कनेक्ट करेंगे कंट्रोलर से और किस तरह से एक सिंगल राउट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, राउट के अंदर हमने एक फोल्डर बना लिया यूज़र राउट के नाम से। यूज़र राउट के अंदर फोल्डर बना लिया। इधर हम निकालते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस। अब राउट इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये फंक्शन है जो हमें राउट देता है। इसके मुख्तलिफ दिखाता में कौन से राउट से डॉट गेट का राउट आया, ये हमारा पाथ है स्लैश। उसके बाद एक फंक्शन चलाओ रिक्वेस्ट रेस। इस फंक्शन के अंदर आप जैसे जाओगे तो एक फंक्शन चलाओ गेट यूज़र डाटा या गेट यूज़र, जो भी आपको रखना है उसका फंक्शन चलाओ। देन इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर भेजो, रिक्वेस्ट और रेस्ट। और डॉट देन में हम लेंगे सक्सेस डॉट स्टेटस में करेंगे सक्सेस डॉट कोड और डॉट सेंड के नाम करेंगे सक्सेस के। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एरर इक्वल टू रेस्ट डॉट स्टेटस एरर डॉट स्टेटस कोड और इसके अंदर जो है वो डॉट सेंड एरर। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन हमारे पर डिफाइन नहीं है, तो ये फंक्शन का डिफाइन होगा हमारे कंट्रोलर के अंदर। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर नाम जब हमेशा ऑथेंटिकेट रखिएगा ताकि समझ में आए कि यूज़र के अंदर हाँ कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर है ये। इसके अंदर हम निकालते हैं सिंपल एक्सपोर्ट डॉट, ये डिफाइन कर दिया इक्वल टू स्ट्रिंग फंक्शन बनाया हमने। ज़्यादातर कुछ करें स्ट्रिंग फंक्शन बनाए वो ज़्यादा अच्छे होते हैं यूज़ करने के लिए। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम करते हैं एक छोटी सी कोडिंग। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इसके अंदर सिंपल रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टेटस कोड जा रहा है 200, फैच ये सक्सेसफुली और डाटा जा रहा है। यहाँ पर हम लॉजिक्स लिखते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे कैसे हम लॉजिक्स बनाते हैं जब हम क्रूड काम करेंगे। ये मैंने सेव कर लिया और इस एरे को मैंने, इस सब्जेक्ट को मैंने रिटर्न कर दिया जो कि मुझे मिलेगा इस राउट के अंदर। और इसके अंदर जो है वो डॉट देन में अगर सक्सेसफुल हो तो सक्सेस जाएगा, एरर हो तो एरर जाएगा। ओके, ये मैंने इसको भी कर लिया। अब मुझे इसको यहाँ पर इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कॉन्स्ट गेट यूजर इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रोलर। अगर आप देखें, अब यहाँ मैं बता के जाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए फंक्शन आ गया, मतलब हमने सही इंपोर्ट किया। इस फंक्शन को मैं कॉल कर दिया। अब हमें करना ही है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, अब हम जाते हैं अपनी ऐप की फाइल में सिंपल इंडेक्स की, वहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं। कैसे, कॉन्स्ट यूजर राउट इक्वल टू रिक्वायर्ड और इसके अंदर जो है वो हम जाते हैं और यहाँ पर हम एक राउट बनाते हैं सिंपल ऐप डॉट यूजर के जब राउट आए तो आप जाओ इस फंक्शन यूजर राउटर के चला के देखते हैं। ओके, सब चल गया है। अब हम एक हिट मारते हैं यूज़र के ऊपर, देखते क्या आएगा। सक्सेसफुली डेटा आ गया। अच्छा, देखते हैं हम ये गया कैसे है।
सिंपल ये ऐप की फाइल में इंडेक्स की फाइल में इसने चेक किया राउट है, बिल्कुल है यूज़र का राउट। वो गया इस राउटर के अंदर, राउटर के अंदर देखा, उसने देखा मेथड कौन सा, हमने रिक्वेस्ट कौन सी मारी है, गेट की मारी है या पुट की मारी है। देखिए मैं अगर यहाँ पर चेंज करता हूँ पोस्ट की तो ये एरर दे देगा, क्योंकि वो गेट नहीं कर पा रहा है कि पुट की रिक्वेस्ट है या पोस्ट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है। इसलिए मैंने गेट करा तो इसने फ़ौरन रिस्पॉन्स दे दिया। सही है। गेट यूज़र दिखेगा, आगे स्लैश कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ यूज़र तक बात है, स्लैश यूज़र तक बात है। तो उसके बाद वो गया इसके अंदर इस मेथड को चलाया जो कि कंट्रोलर में डिफाइन, कंट्रोलर में गया सिंपल, यहाँ पर देखा उसने कि अच्छा ये लॉजिक लिखी हुई, लॉजिक के बाद रिटर्न क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है सक्सेसफुल, और ये वापस जाएगा राउट के अंदर, राउट के अंदर ये इसको सेंड कर देगा फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये हमारे पास शो हो रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम क्रूड एप्लीकेशन बनाते हैं मोंगो डीबी को यूज़ करते हुए।